जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे, केएमएन टीवी पर आपका स्वागत है। किसानों का आंदोलन देश में चल रहा है। इस आंदोलन को भाजपा और ब्राह्मणवादी मीडिया छोड़कर सभी देश के नागरिकों ने समर्थन दिया है। आज तक हजारों किसानों ने आत्महत्या किया था। देश में हजारों किसानों के संगठन तैयार हुए हैं। उन्होंने अनेक आंदोलन किए हैं, मगर आम लोगों ने उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया था। इस बार पहली बार आम जनता उसमें शामिल हो गई है। कुछ जनता शामिल नहीं हो पाई तो वो वेलविशर बनी हुई है। मानो अपने अतीत में झांक कर देखा है, यानी व्यक्ति सर्वप्रथम किसान था वो जान गया है। उन्नत होकर यही व्यक्ति कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील, प्रोफेसर बना था। हमारे लोगों ने क्या सोचना चाहिए, उस दिमाग को नियंत्रित करने का काम ब्राह्मणवादी व्यवस्था करती है। जैसे बिना सोचे गलत को सही कह देते हैं, सही को गलत कह देते हैं। भाजपा और मीडिया किसान आंदोलन में वामपंथी विचारधारा के लोग घुस गए हैं। इसके कारण किसान गुमराह है, ऐसा प्रचार कर रही है। चीन और पाकिस्तान मदद कर रहा है, ये भाजपा के मंत्री कह रहे हैं। जब चैनल पर चर्चा होती है तब कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है। कभी कभी राज्यों के संदर्भ में चर्चा होती है तो प्रादेशिक दलों के प्रवक्ताओं को निमित्त मात्र बुलाया जाता है। जैसे देश में कांग्रेस और भाजपा के दो दल ब्राह्मणों के हैं। जैसे भारत के संविधान में द्विपक्षीय राजनीति की मान्यता है। जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बचाने के सारे शस्त्र खत्म हो गए तो वामपंथी विचारधारा उसके दलों का नाम लिया जाता है। जबकि किसान आंदोलन में बहुजनवादी संगठन और विचारधारा के लोगों ने समर्थन दिया। अभी हमारा जो इन लोगों का आंदोलन चल रहा है, इसके समर्थन में हमने 8 तारीख के भारत बंद में 31 राज्यों के 550 जिले में सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया जी। और सफल रहे 550 जिलों में इनके समर्थन में जी। और अभी जो 14 तारीख का था, इसके समर्थन में भी हम लोगों ने 550 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन दिया। बहुजनवादी विचारधारा संगठन का नाम भाजपा और उनका मीडिया नहीं लेने वाला है। आखिर किसानों की जातियां कौन सी है? क्या सवर्ण किसानी करता है? करते होंगे तो टुकड़े टुकड़े की खेती करता है। जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग बहुजनवादी संगठनों का विचारधाराओं का नाम लेंगे तो इस देश में कोई तो भी अल्पजन है, कोई तो भी बहुजन है, इसकी जानकारी आम नागरिक को प्राप्त होगी। वैसे देश में मूल निवासी राष्ट्रवादियों का विदेशी ब्राह्मणों के साथ लड़ाई छिड़ रही है। बहुजनों के संगठनों का और छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, अंबेडकर, इनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा। यही प्रचार ना हो इसलिए इन पोंगापंथियों द्वारा वामपंथियों का जाप चल रहा है। जब रोहित वेमुला की हत्या ब्राह्मणवादियों के द्वारा हुई, उसके लिए बहुजन समाज में आंदोलन चल रहे थे। उस आंदोलन को दबाने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए बहुजनों का तारनहार कन्हैया कुमार को सामने लाया गया। हमारे लोगों के दिमाग में वामपंथी विचारधारा या गलत विचारधारा है, यह बताने का यह षड्यंत्र चल रहा है। हम आज वामपंथी विचारधारा का इतिहास भी जानेंगे। वामपंथी राजनीति, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स या लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स जिसे कहा जाएगा, राजनीति में उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं कि जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहते हैं। इस विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए सहानुभूति जतलाई जाती है कि जो किसी भी कारण अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हैं या शक्तिहीन हो गए। राजनीति के संदर्भ में वाम और दक्षिण शब्दों का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शुरू हुआ। फ्रांस में क्रांति से पूर्व की स्टेट जनरल नामक संसद में सम्राट को हटाकर गणतंत्र लाना चाहते थे और धर्मनिरपेक्षता लाने वाले अक्सर बाईं तरफ बैठते थे। आधुनिक काल में समाजवाद यानी सोशलिज्म और साम्यवाद यानी कम्युनिज्म से संबंधित ये विचारधारा है। इस विचारधारा को बाह्य राजनीति में डाला जाता है।
फ्रांस की क्रांति के समय वामपंथी विचारधारा को गणतंत्र की स्थापना की विचारधारा माना जाता था। 1779 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 2 धड़ों में बांट दिया, जिसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कर रहा था, दूसरी राजशाही समर्थन कर रहा था। यह मांग जब आंदोलन का रूप लेने लगी तो तत्कालीन सम्राट लुई 16 ने नेशनल असेंबली की तरफ एक बैठक लिया, जिसमें समाज के हर तबके के प्रतिनिधि शामिल हो गए। इस बैठक में सम्राट के समर्थकों का सम्राट के दाई और क्रांति के समर्थकों को बाई ओर बैठने को कहा गया था। राजनीति में विचारधाराओं के आधार पर पहले औपचारिक बंटवारे की शुरुआत यही बैठक व्यवस्था में मानी जाती है। तब राजेशाही समर्थकों को दक्षिणपंथी यानी राइटिस्ट और राइट विंग कहा जाता है। भारत में आरएसएस की विचारधारा राइटिस्ट है, कांग्रेस भाजपा की विचारधारा राइटिस्ट है और विरोधियों की वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट लेफ्ट विंग में बनी हुई है, यानी लोकतांत्रिक विचारधारा है। फ्रेंच नेशनल असेंबली में दाईं तरफ बैठने वाले लोग कुलीन, कारोबारी और धार्मिक तबके से थे। बाईं तरफ बैठने वाले लोग ज्यादातर लोग आम नागरिक थे। यहाँ सम्राट के दाईं ओर बैठे यानी दक्षिणपंथी के लोग राजशाही साथ साथ स्थापित सामाजिक आर्थिक परंपराओं के हिमायती थे। कुल मिलाकर ये अपनी संपत्ति और रसूख को कायम रखना चाहते थे। वही सम्राट के बाईं तरफ जुटे लोग यानी वामपंथी सामाजिक समता और नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। यह भी एक वजह है कि दक्षिणपंथियों को पूंजीवादी और वामपंथियों को समाजवादी माना जाता है। दक्षिणपंथी चूंकि बदलाव के विरोधी थे, आगे चलकर कंजर्वेटिव और बदलाव के समर्थक वामपंथी प्रगतिवादी कहा है। समय के साथ साथ यह राजनीतिक धारणा फ्रांस से निकलकर दुनिया में चली गई। हर देश में इसका स्वरूप अलग अलग था। मोटे तौर पर यह वर्गीकरण इसी बात पर हुआ कि कोई संगठन या राजनीतिक दल पूंजीवादी व्यवस्था में बदलाव का समर्थन किस हद तक करता है। वही यूरोप में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स जैसे लेखकों ने वामपंथी विचारधारा के सिद्धांतों को और स्पष्ट किया। इन दोनों ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था, जिससे पूंजीवाद की खामियां बताते हुए पूरी दुनिया के मजदूरों से उनके खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। इस तरह लेफ्टिस्ट एंड कम्युनिस्ट भी कहलाने लगे। आज लेफ्ट को उदारवाद, समूहवाद, धर्मनिरपेक्षता, राइट को ऑथोरिटी, व्यक्तिवाद और धार्मिक कट्टरता से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि आखिर में यह बहस सामाजिक बराबरी और गैर बराबरी की थी। भारत में वैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था समरसता का चोला पहनकर गैर बराबरी विषमतावादी विचारधारा का मानती है। सरसंघ चालक मोहन भागवत मुसलमानों को कहते हैं कि आप पहले हिंदू ही थे, समरस हो जाओ, यानी अपना अस्तित्व, सभ्यता, भाषा होकर समरस हो जाओ, यानी ब्राह्मण धर्म की गुलामी अनलिमिटेड लो और उसका अनलिमिटेड आनंद लो। कल चल के सिखों, बौद्ध, लिंगायत धर्म को यही कहा जा सकता है। भारत में वामपंथी विचारधारा भी ब्राह्मणों के कब्जे में है। पश्चिम बंगाल में 1977 से 2000 तक कम्युनिस्ट पार्टी का 23 साल तक राज था, जहां गरीबी, मजदूरों का शोषण बड़े पैमाने पे आज भी है। इसलिए तथाकथित वामपंथियों से भारतवर्ष को कोई उम्मीद नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, एमएन टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एमएन टीवी फेसबुक पेज को फॉलो करें और उसे लाइक करें। धन्यवाद।